really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. कि ना तो उनकी मुलाकात होगी या किसी किस्म की 1-on-1 मीटिंग उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ है और ना ही डॉक्टर जयशंकर के साथ है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा और किस किस से उनकी मीटिंग इंडिया में होगी, तो वो ये बात जान लें कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए यही बताया जा रहा है कि वो सिर्फ जाएंगे, उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और उसके बाद जी वापस आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, पूंछ के जोन सा एरिया वहाँ पे अटैक हुआ, 5 उनके फौजी जवान जोन से शहीद हुए और कहा यह जा रहा है कि मतलब उनकी तरफ से ये स्टांस है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई तंजीम है जिसने ये करवाया। 12 साल बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे थे इंडिया के विजिट पे। बड़ी उम्मीद थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलेशन बेहतर होने जाएंगे, लेकिन साथ ही ये वाकया एवरी टाइम सेम यही होता है, यही प्रॉब्लम होती है, रिलेशन बेहतर होने की। हाँ जी, यही होता है, हर दफा ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से सवाल पूछा गया कि क्या वो बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि बिलावल भुट्टो का जो नीयत है बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक वो अपने नीयत को सुधारेंगे नहीं तब तक उनसे कोई बात नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहले कि पूरा वीडियो क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। बात हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि बिल्कुल तैयारी पकड़ चुके हैं, बैग भी पैक हो गया है। कहाँ के लिए भरा? भारत के लिए। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जाने वाले हैं इंडिया और ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो वहाँ पे एससीओ की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कोई और किस्म की एक्टिविटीज उनकी फिलहाल नहीं बताई गई है। खुद बिलावल साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें की गई उसमें उन्होंने यही बताया कि हाँ जी वो इंडिया पहुंचेंगे और इंडिया जाने के बाद आराम सुकून से वो वहाँ पे मीटिंग अटेंड करके और फिर फौरन ही वापसी का टिकट उनका, टिकट अपने अपने जहाज से जा रहे जी, टिकट लेके थोड़ी जा रहे हमारी तरह। ये मुझे असल में हम क्या करें, हम मिडिल क्लास वाले ना, हम इसी में रहते हैं जी। टिकट हो गया कि नहीं हो गया, सस्ती फ्लाइट मिल रही तो अभी बुक करा लो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो अपने जहाज से हम लोग भेजते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, अपने जी प्राइवेट जेट है हमारे, ऐसे से उड़ते हैं बिल्कुल जी। तो वो अपने प्राइवेट जेट से जाएंगे और उसी से वापस भी आ जाएंगे। जाहिर है जो जहाज जाता है वही जहाज वापस भी आता है। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ सालों से जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना, मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं है और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें या वो फायदा नहीं दे? मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। तो तेज होना बुरी बात है? नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है।
47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है, हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अक्लो दाने से, फहमो फरासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है वो अपनी फहमो फरासत से लिया। फौजी छुड़वाए पहले, फौजी मतलब छुड़वाए। ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए। फौजी छुड़वाए और कई मामला थे। तो यही हम जंग अगर करते ना, ना करते तो आज हालात और होते। देखे, और पानी के मामले के भी ऊपर भी बात, पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा। और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में, वो कहीं हमारे गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाए, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे, उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं करता। जी, जी। और इसके अलावा उनकी किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं होंगी, ये बताया गया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी, और यही बात की है बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने यही कहा है कि बस जी मैं जाऊंगा, मीटिंग अटेंड करेंगे, मेरा ख्याल है कुछ खाना पीना होगा जरूर, मतलब भेलपूरी और इस तरह के जो अच्छे अच्छे खाने होते हैं ना इंडियन, बड़े चटपटे किस्म के, मेरे ख्याल है वो तो उनको खिलाई देने चाहिए, आखिर मेहमान है, ऐसी क्या बात हो गई है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म की पिक्चर्स भी जो है वो देखने में आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सों में इंडिया के जो है वो बाइकआउट किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि बिलावल साहब जो है वो तशरीफ ना ही लाएं, और ना ही तशरीफ लेकर आए इंडिया, और अटेंड ना करें मीटिंग को। लेकिन खैर, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, और इस तरह का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पहले जरूर डॉक्टर जयशंकर हो गए या मोदी जी हो गए, उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोला था, लेकिन चले अब हो गया ना, सॉरी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। थोड़े से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टर्म्स बेहतर होंगे कैसे? इसलिए कि ना तो प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और ना ही फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है, तो अगर अच्छी बात है अगर वो भारत जा रहे हैं, और भारत जाके मतलब एक दिन के लिए जा रहे हैं, बताया यही जा रहा है कि एक दिन का विजिट है सिर्फ, मगर हम कुछ ना कुछ अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और यकीनन उस दिन सारा मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही कवर करने में लगा रहेगा कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे, और क्या बात हुई, और कैसे वापस आए। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे, जाहिर है हम यही करने बैठे हैं आपके लिए, हम कौन सा बैठ के चिलगोजे खा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खामखा देखे ना, एक छोटी सी कोशिश है कि जिससे दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में बातचीत करना दोबारा से शुरू करें, और जरा से टर्म्स बेहतर हो। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आपका नाम? मोहसिन। आपका नाम? मोहम्मद शकील। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। और आप? मैं यूके से आया हूँ भाईजान। यूके से आए हैं, ज़बरदस्त। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस कैसे मिलकर रहते हैं। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है आज का कि अभी खबर ये है कि एससीओ की मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, और उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिन पहले पूंछ अटैक हुआ वहाँ इंडिया साइड पे, इस वजह से उन्होंने बोला है कि खबर ये आ रही है कि शायद वो बायलैटरल मुलाकात नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो के साथ, मतलब 1 to 1 इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी बहुत सालों बाद कोई अच्छी खबर आती है, रिलेशन बेहतर होने की बात होती है, कभी कहीं पे अटैक हो जाता है, कभी वहाँ पे हो जाता है, कभी यहाँ पे हो जाता है, क्या वजह है? हमको अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए, और आने वाली नस्लों के लिए इसमें जो है ना बेहतरी के सार पैदा होंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आता हूँ, आप यूके में रहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इंडियंस भी आपके साथ रहते होंगे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं। वहाँ पे सारे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या वजह बनती है? यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ऐसा, मतलब इधर इंडिया का नाम लेने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है तो दुश्मन का नाम। अवाम नहीं, अवाम जो है ना वो चाहती है कि इकट्ठे हों, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, बस ये। आई होप आज का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।